आज विधानसभा का पंचम विधानसभा का अंतिम सत्र का अंतिम दिन और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया और ध्वनि मत से वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और सत्ता पक्ष को जहां अपनी बात कहने का मौका मिला और विपक्ष ने जो आरोप लगाए हमारे मंत्रियों ने, हमारे विधायकों ने, उसका माकूल जवाब भी दिया और सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो इस सदन के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को संदेश दिया। और 5 साल विधानसभा में बहुत सारे विधेयक, बहुत सारे बिल और बहुत सारे शासकीय संकल्प पारित हुए जो एक नज़ीर बना है पंचम विधानसभा का। और इस माध्यम से छत्तीसगढ़ में आज जो नया छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है इस पंचम विधानसभा की देन है। मैं पुनः, चूँकि अब सत्र का आखिरी दिन, कल राज्यपाल की उपस्थिति में अलंकरण समारोह होगा, जो विशेष जो विधायक, उत्कृष्ट विधायकों को सम्मान भी किया जाएगा, तो कल आखिरी दिन होगा। वैसे तो 17 साल हो गया अनिश्चित काल के लिए। तो पुनः सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, जो आखिर छोटा राज्य है और सबसे ज़्यादा छापा यदि कहीं पड़ा है ईडी, आईटी, डीआरआई का, तो उसका कारण यही है कि भाई संख्या बल तो हमारे 71 है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या दूसरे राज्य में तोड़ने का प्रयास किए, यहाँ तोड़ नहीं सके। लेकिन फिर लगातार जो छापे डल रहे हैं और अभी भी हैं, उसका कारण मुझे जो समझ आ रहा है वो यही है कि जो उनके मित्र हैं उसको छत्तीसगढ़ के खजानों पर निगाह है, चाहे कोयला का हो चाहे लोहा का, वो सरकार, कांग्रेस सरकार है, वो बीच में है। अब बीच में होने के कारण से, क्योंकि छत्तीसगढ़ के वन संपदा, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संपदा और यहाँ के जो खनिज संपदा है उसको सही ढंग से दोहन हो, लेकिन यहाँ का नुकसान भी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो समय समय पर निर्णय लिया उससे काफ़ी क्षुब्ध हुए और उसको नुकसान पहुंचा। और मैं समझता हूँ कि ये जो जितने छापा पड़ रहे हैं उसका एकमात्र कारण यही है। देखिए, जो हम लोग काम किए हैं, हम वो लोग हैं जो जनता से वादा करते हैं और जनता के वादे में खरा उतरने की कोशिश करते हैं। तो हमने जो वादा किया था किसानों से, मजदूरों से, आदिवासियों से, महिलाओं से, युवाओं से, जो वादा हमने किया है उसमें हम खरा उतरे और इन्हीं मुद्दों को लेकर जो सेवाएं दी हमने उसमें उसी आधार पर हम वोट मांगे।